सभी की अंतरात्मा में स्थित उस पर ब्रह्म को प्रणाम। भगवान किसे कहते हैं? भ से भूमि, ग से गगन, वा से वायु, आ से आग और न से नीर। पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि, इन पंच महाभूतों पर जिसका अधिकार हो और पूरा नियंत्रण हो, उसे भगवान कहते हैं। अभी तक हम भूमि, गगन और वायु के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम आग के ऊपर चर्चा करेंगे। आग के ऊपर पूरा अधिकार और नियंत्रण प्रभु श्री राम का है। यह एक प्रसंग है कि जब वनवास के दौरान प्रभु श्री राम, जानकी और लक्ष्मण पंचवटी में निवास करते थे, उस समय का यह प्रसंग है। लक्ष्मण गए बन ही जब कंद मूल फल लेन, जनक सुतासन बोले रघुपति करुणाएन। जब लक्ष्मण जी वन के अंदर कंद मूल फल लेने गए, तब सीता जी से प्रभु श्री राम ने ये शब्द कहे, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर भी ललित नर लीला, तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा, निश्चर हीन करो मही भुज उठाई प्रण कीन। प्रभु ने कहा, मेरा व्रत है कि मैं इस पृथ्वी को निशाचरों से विहीन कर दूंगा, तो इसके लिए मैं कुछ नरलीला करना चाहता हूँ, और जब तक मैं ये नरलीला करूँ, तुम अग्नि के अंदर निवास करो। जब ही राम अस कहेउ बखानी, प्रभु पद ही धरी अनल समानी, निज प्रतिबिंब राखित सीता, वैसे रूपशील सुविनीता। जब प्रभु ने यह कहा, तब प्रभु के चरणों को हृदय में धर करके माता सीता अग्नि में प्रवेश कर गई, और अपना प्रतिबिंब, जैसे ही उनका रूप, जैसे ही शील और जैसे विनय सीता में है, वैसा का वैसा एक प्रतिबिंब वहाँ पे रख दिया, और वो स्वयं अग्नि में प्रवेश कर गई। लक्ष्मण हो यह मरमुन जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। लक्ष्मण को भी यह चरित्र मालूम नहीं पड़ा जो भगवान ने रचा था। इससे यह हमें शिक्षा मिलती है कि पति और पत्नी दोनों के बीच की बात तीसरे व्यक्ति को मालूम नहीं चल पड़ना चाहिए, चाहे वह अपना सगा भाई भी क्यों न हो। तो इस प्रकार अग्नि तत्व के ऊपर प्रभु श्री राम का पूरा अधिकार है कि उन्होंने सीता को आज्ञा दी, तुम अग्नि में समा जाओ, और वो अग्नि में प्रवेश कर गई, और वो अग्नि में जली नहीं। जिस तरह से हम लाकर के अंदर अपना धन रख के वहाँ पे वो सुरक्षित रहता है, इसी प्रकार सीता को अग्नि के अंदर प्रभु श्री राम ने सुरक्षित कर दिया। और जो रावण सीता का हरण करने ले गया था, वो तो प्रतिबिंब था सीता का, फोटो कॉपी थी। ओरिजिनल तो प्रभु श्री राम ने अग्नि के लाकर में सुरक्षित रखी थी। एक और उदाहरण दूसरा इस प्रकार है कि जब हनुमान जी ने लंका जलाई, तो उलटी पुलटी लंका सब जारी, कूद पड़े पुनि सिंधु मजारी। उलट पुलट करके पूरी लंका जला दी। जैसे हम चूल्हे में लकड़ी होती है तो उसको उलटते पुलटते रहते हैं, कहीं से जलना बाकी तो नहीं रह गई। तो जिस तरह से पूरी लंका जल गई। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाई। अब पूरी लंका जल गई और एक घर नहीं जला, ऐसा कैसे हो सकता है? तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि ताकर दूत अनल जही सिरिजा, जरा न सोते ही कारण गिर जा। अरे जिस अग्नि को जिसने प्रकट किया, पैदा किया, उसके ऊपर पूरा अधिकार है। वो चाहे जिसका घर जले और चाहे तो वो न जले। तो विभीषण उनका भक्त था, इसलिए उनका घर बचा दिया, वो आग में नहीं जला और पूरी लंका जल गई। इससे यह सिद्ध होता है कि अग्नि तत्व के ऊपर प्रभु श्री राम का पूरा पूरा अधिकार है। आगे जल तत्व के बारे में हम कल चर्चा करेंगे।